आज के युवा और ऊर्जावान कमांडर युवा आईपीएस अधिकारी विमल कुमार गर्व और जोश के साथ मंच की ओर अग्रसर हैं। मुख्यमंत्री महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेंगे। युवा आईपीएस विमल कुमार पाठक। स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयार है श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी निरीक्षण वाहन पर चुके हैं। उनके साथ प्रदेश के पुलिस महानिदेशक गौतम जी कमांडर और आईपीएस विमल कुमार पाठक। माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ये भरोसे का स्वाधीनता लोगों में एक विश्वास है। समाज के सभी वर्गों के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति सरकार की सारी सेवाओं को पहुंचाने का और लोकतंत्र निरपेक्षता की रक्षा का सबके साथ समानता का छत्तीसगढ़िया अस्मिता स्वाभिमान पहचान को आगे बढ़ाने किसानों मजदूरों युवाओं का महिलाओं का समाज के सभी वर्गों का दर्शक दीर्घा के समक्ष से ये निरीक्षण वाहन अग्रसर है। दम साधे खड़ी हुई ये सभी टुकड़ियां सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन देने को और इन सभी के समक्ष इनका अभिवादन स्वीकार मुख्यमंत्री महोदय का निरीक्षण वाहन अग्रसर होगा। दम साधे खड़ी हुई हैं सभी टुकड़ियां आज प्रदर्शन करना चाहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निरीक्षण वाहन सबसे पहले सुरक्षा बल उप 133वीं वाहिनी 133वीं वाहिनी बीएसएफ के नेतृत्व में। दूसरे क्रम पर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल विजेंद्र सिंह 211वीं वाहिनी नवा रायपुर के नेतृत्व में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नेतृत्व कर रही है निरीक्षक 29वीं वाहिनी आईटीबीपी जबलपुर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक अशोक कुमार तीसरी वाहिनी सीआईएसएफ भिलाई। सशस्त्र सीमा बल उप निरीक्षक नितिन यादव 28वीं वाहिनी अंतागढ़ के नेतृत्व में। मेहमान टुकड़ी बिहार पुलिस बल निरीक्षक सुक्का उरांव दूसरी वाहिनी बीएसएपी 2 रोहतास के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु प्लाटून कमांडर कन्हैया 10वीं वाहिनी सूरजपुर। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी प्रशिक्षु उप निरीक्षक रंजना चंद्राकर सूरजपुर के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस बल की टुकड़ी प्रशिक्षु प्लाटून कमांडर सागर मिश्रा 9वीं वाहिनी दंतेवाड़ा के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ जेल की टुकड़ी सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले उप जेल डोंगरगढ़ के नेतृत्व में। नगर सेना की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु प्लाटून कमांडर निर्मल साहू नगर सेना जगदलपुर। नगर सेना के महिला टुकड़ी है प्रशिक्षु उप निरीक्षक रागिनी राय बलौदा बाजार के नेतृत्व में। नेशनल कैडेट कोर बॉयज की टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर सिद्धार्थ यादव 5CG एनसीसी बटालियन के नेतृत्व में। नेशनल कैडेट कोर गर्ल्स की टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर रिमझिम शर्मा 5CG गर्ल्स बटालियन। पुलिस श्वान दल यानी डॉग स्क्वाड नेतृत्व कर रहे हैं एपीसी राज कपूर। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। अश्वारोही दल प्रधान आरक्षक
अनिल यादव, तीसरी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के नेतृत्व में, और बैंड का प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर लीलेश कुमार, प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री जी के सामने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ये टुकड़ियां आश्वस्त करना चाहती हैं कि देश और प्रदेश का भविष्य मजबूत हाथों में सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपने बीच पाकर यहाँ मौजूद हजारों लोगों में जो उत्साह और उल्लास है वो बयां करता है कि आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विश्व के सामने है। जो सुशासन प्रदेश में आज कायम है वो हमें हर तरह की आजादी का विश्वास दिलाता है। आपका हमारे बीच होना स्वतंत्र भारत के एक नवोदित राज्य की उज्जवल भविष्य की गारंटी की तरह है। आपको पूरे देश ने सराहा है। प्रदेश के कोटि कोटि लोगों की दुआएं आपके साथ हैं और 2.5 करोड़ से भी अधिक लोगों का विश्वास आपके साथ है कि छत्तीसगढ़ आपके नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास के प्रहरी के रूप में ये बल आपको आश्वस्त करते हैं कि देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जो स्वप्न आपने देखे हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं व्यापक जन कल्याण के लिए आपने बनाई हैं, उनके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ पाएगी। निरीक्षण वाहन मंच के ठीक सामने पहुंच चुका है। और निरीक्षण वाहन से उतरते ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये 3 रंग के गुब्बारों को स्वच्छंद आकाश में विचरण के लिए छोड़ दिया है। आपको बता दें कि अब हार्श फायर में 3 राउंड फायर होंगे। हार्श फायर के दौरान राष्ट्रगान की धुन 3 हिस्सों में बजाई जाएगी। पहले 2 हिस्सों में राष्ट्रगान की धुन आधी आधी बजेगी। तीसरे फायर के बाद राष्ट्रगान की धुन जब पूरी बजेगी तब सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे और सभी वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। परेड कमांडर विमल कुमार पाठक अपना स्थान ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद हार्श फायर होगा। अधिकारी और जवान जगह लो। परेड हार्स फायर के लिए एक आवाजी कारतूस भर। पेश कर, शुरू कर। कृपया सभी सावधान खड़े हो जाएं और वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। पेश कर, शुरू
जय के नारे देगी? राष्ट्रपति की परेड! अधिकारी और जवान वापस जगह लो। परेड! निकट लाइन चल। परेड! बगल सास। परेड! तीनों तीन के कूच कॉलों में मंच से गुजरेगी। परेड! तीनों तीन में दाहिने चलेगी। दाहिने बोल। राष्ट्रपति की जय के नारे महामहिम राष्ट्रपति देश के लोकतंत्र, गणतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के प्रतीक हैं। उनकी जय देश के एक एक स्वतंत्र भारतीय की जय है। और अब एक जबरदस्त मार्च पास्ट हमारे सामने होगा। इस परेड को जानदार और शानदार बनाने के लिए इन टुकड़ियों ने सुबह शाम काफी मेहनत की है। इस परेड मैदान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो इन जवानों के श्रम सीगरों से पगा नहीं होगा। इनके उम्दा प्रदर्शन पर हम तालियों से इनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते ये परेड कमांडर, सेकंड ऑफिसर इन कमांड और प्लाटून कमांडर्स, आज ये अनुशासित बल मानो उद्घोष करना चाहता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं। रौबीली चाल के साथ ये सभी लीडर्स हमारे सामने उपलब्ध हैं और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। परेड! बाईस से तेज चल। परेड वाला हाँ, इसको आज दुश्मन देश की सरहदों पर नहीं बल्कि देश के कहीं भीतर तक घुस आया है। सीमा पार के आतंकवादी, हमारे देश में छिपे बैठे देश विरोधी ताकतें किसी भी रूप में, किसी भी वेश में, किसी भी कीमत पर महान भारतवर्ष के लोकतंत्र को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। हमारे गणतंत्र को बंदूक की नली से निकली सत्ता में बदलना चाहते हैं, लेकिन उनके ये नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। अभी अभी जो गोलियां दागी गई हैं, उनकी गूंज देश के दुश्मनों तक जरूर पहुंचेगी और उन्हें ताकीद करेगी कि वे सुधर जाएं और देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं, वरना मिटा दिए जाएंगे। ऐसे ही जोश और उमंग से भरे ये प्लाटून और दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए सभी स्कूली छात्र छात्राएं और नागरिकगण, इनका उत्साह आज देखते ही बनता है। कई लोग चाहते हैं कि काश वे भी यहाँ परेड कर सकते, तो आप जरूर परेड कर सकते हैं। अगली दफा आप और ज्यादा मेहनत करें, जैसी मेहनत इन प्लाटूनों ने की है। और आज मार्च पास्ट आप देख रहे हैं इनकी खूबियों के साथ, इनके अनुशासन के साथ। आज जमीन भी मानो इन जवानों के लयबद्ध कदमों को चूमने को बेताब है। 7 आसमानों के पार से इन जवानों के लिए संदेश आया है कि ओ मेरे जवानों, तुम्हें जन्म देने वाली माता धन्य है। धन्य है वो धरती तुम जिसके संरक्षक हो। आसमान भी मानो झुककर जरा पास से इन जवानों का जौहर देखना चाहता है। इन जवानों का हर कदम इनके संकल्प को और मुखरित करता है कि जरूरत पड़ी तो हम इस देश की पवित्र मिट्टी का अपने लहू से अभिषेक करेंगे, अपनी मेधा को पैना करेंगे, अपनी मेहनत और दृढ़ चरित्र को अपना हथियार बनाकर अपने प्यारे भारतवर्ष को विश्व का सिरमौर बनाएंगे। सधी हुई अनुशासित और एकताबद्ध चाल, रैंक से रैंक, फाइल से फाइल मिलाकर चलती है टुकड़ियां आत्मनियंत्रण और शक्ति का गजब नमूना पेश कर रही हैं। आंखों में गर्व, मन में संकल्प और हाथों में शौर्य की प्रतीक किर्च लिए हुए सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर विमल कुमार पाठक। उनके ठीक पीछे सेकंड ऑफिसर इन कमांड डीएसपी निशांत गौरव कुर्रे और इनके ठीक पीछे है सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह 133वीं वाहिनी सोनपुर के नेतृत्व में।
मंच की ओर अग्रसर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी। उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह 211वीं वाहिनी थनौद रायपुर के नेतृत्व में। अगले क्रम पर है भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी। निरीक्षक सुश्री दुर्गू देवी 29वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के नेतृत्व में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ी मंच के ठीक सामने है। उप निरीक्षक अशोक कुमार 3री वाहिनी भिलाई के नेतृत्व में। सशस्त्र बल सीमा बल की टुकड़ी उप निरीक्षक नितिन यादव 28वीं वाहिनी अंतागढ़ के नेतृत्व में। और मंच की ओर अग्रसर है अतिथि राज्य बिहार पुलिस की टुकड़ी। निरीक्षक सुक्का उरांव 2री वाहिनी रोहतास के नेतृत्व में। मंच की ओर अग्रसर है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुरुष की टुकड़ी। प्रशिक्षु प्लाटून कमांडर कन्हैया 10वीं वाहिनी सूरजपुर के नेतृत्व में। मंच की ओर अग्रसर है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महिला की टुकड़ी। प्रशिक्षु उप निरीक्षक रंजना चंद्राकर सूरजपुर के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस की टुकड़ी प्रशिक्षु पीसी सागर मिश्रा 9वीं वाहिनी दंतेवाड़ा के नेतृत्व में। अगले क्रम पर छत्तीसगढ़ जेल पुलिस की टुकड़ी। सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले उप जेल डोंगरगढ़ के नेतृत्व में। नगर सेना पुरुष की टुकड़ी। प्रशिक्षु प्लाटून कमांडर निर्मल साहू नगर सेना जगदलपुर के नेतृत्व में। नगर सेना महिला की टुकड़ी। प्रशिक्षु उप निरीक्षक रागिनी राय बलौदा बाजार के नेतृत्व में। देश का सुनहरा भविष्य एनसीसी बॉयज की टुकड़ी। सीनियर अंडर ऑफिसर सिद्धार्थ यादव 5वीं छत्तीसगढ़ बटालियन के नेतृत्व में। हम भारत की बेटी हैं का उद्घोष करती एनसीसी गर्ल्स की टुकड़ी। सीनियर अंडर ऑफिसर रिमझिम शर्मा 5वीं छत्तीसगढ़ गर्ल्स बटालियन के नेतृत्व में। और पुलिस का डॉग स्क्वाड एपीसी राज कपूर 2री वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के नेतृत्व में। मंच के ठीक समक्ष अग्रसर हो रहा है अश्वारोही दल। प्रधान आरक्षक अनिल यादव 3री वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के नेतृत्व में। इस भव्य परेड मैदान के ठीक बीचों बीच अपनी लयात्मक धुन से इन सभी को अग्रसर होने की प्रेरणा देता बैंड का प्लाटून कमांडर लीलेश कुमार 1म वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के नेतृत्व में। ये बल जनता का बल है। ये हिम्मत, ये शौर्य, ये ताकत, ये इज्जत सभी कुछ इस देश की जनता की ही अमानत है। ये वर्दी जिसे ये शान से पहनते हैं देश की अमानत है। एक बहुत ही दमदार मार्च पास्ट हमने देखा। ये वो जवान हैं जिनकी बाजुओं में आंधियों का जोर है, जिनकी धड़कनों में बादलों का शोर है। ये इस चमन के बागवान हैं और इनके इरादे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। इस शानदार और भव्य परेड के प्रभारी हैं श्री विवेकानंद सिन्हा जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। सहायतार्थ श्री सदानंद कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक रायपुर श्री सूरज सिंह परिहार, सेनानी 4थी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर। श्रीमती मेघा टेम्भूरकर, सेनानी 3री वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अमलेश्वर दुर्ग। जिन अधिकारियों की भूमिका सराहनीय रही है उनमें है उप सेनानी सुश्री रमा पटेल, श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम, सहायक सेनानी संजय दीवान, आलोक तिवारी, श्रीमती इफ़त आरा खैरानी, श्री अगस्तिन लुक्सदास, कंपनी कमांडर शशि भूषण सिंह, शेख अयूब, प्लाटून कमांडर दिनेश सिंह, रामबीर सिंह यादव, राम स्वरूप राम, प्रशिक्षु प्लाटून कमांडर खेमराज साहू, पुष्पेंद्र नाथ, सहायक प्लाटून कमांडर जालेश्वर सिंह, दाऊराम पैकरा, प्रधान आरक्षक अभय सिंह, राजकुमार तंवर, अनुज सिंह, सुरेंद्र चंदेल, आरक्षक रणजीत धीवर, परमेश्वर कुरेटी, विनोद कुमार भास्कर, चेतन कुमार,
आरक्षक लीलेश यादव, संदीप कुमार कश्यप, मनदीप मरकाम, विजय कुमार निर्मलकर, जयपाल सिंह और सभी प्लाटूनों के ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स और ऑफिसर्स के अलावा इस परेड मैदान की देखरेख साज सज्जा में लगे हुए हर एक व्यक्ति को आज की इस सफलता का श्रेय जाता है। आज के इस भव्य परेड के उत्कृष्ट प्रदर्शन का श्रेय जाता है। यहाँ मौजूद हजारों लोग इन परेड की प्रशंसा कर रहे हैं। करतल ध्वनि से तालियों की आवाज के साथ सबकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। सभी टुकड़ियां वापस इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच चुकी है और जारी है कदम ताल। इसके ठीक बाद सज्जा की कार्यवाही होगी, जिससे ड्रेसिंग कवरिंग के जो नुक्स मार्च में रह गए होंगे उन्हें ठीक कर लिया जाएगा। आगे बढ़ेगी। बाय बढ़। बढ़ जाओ। सस सच मध्य से सच। सज्जा की कार्यवाही, सारे नुक्स ड्रेसिंग और कवरिंग के ठीक हो जाएंगे और परेड फिर से व्यवस्थित हो जाएगी। इसके बाद समीक्षा क्रम में ये परेड आगे बढ़ेगी। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। संतोष मध्य से तेज चल। सलामी देगी। जनरल सल्यूट। सलामी सास। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं, कृपया प्रदेश की जनता के नाम संदेश वाचन कर हमें अनुग्रहित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, जय जोहार। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व मां भारती की वंदना का दिन है। आज हम भारत माता के उन सभी महान सपूतों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज का दिन देश की एकता, अखंडता की गौरवशाली यात्रा से प्रेरणा लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का है। भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा है। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर के संघर्ष को
श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। गेंद सिंह, ध्रुवा राव, यादव राव, वेंकटराव, डेबरी धूर, आयतू महाराज जैसे हमारे नायकों की स्मृति हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, संत कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास जी के उद्घोष मनखे एक समान ने स्वतंत्रता के संघर्ष को स्वर दिया। यह वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हमने भी छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वतंत्रता दिवस की यह वर्षगांठ कई अभूतपूर्व उपलब्धियां लेकर आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे वीर जवानों के पराक्रम तथा उनकी शहादत को नमन कर रहा है। माओवाद से मुक्त होकर बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर की सर्वांगीण प्रगति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार के सबसे बड़े लक्ष्यों में शामिल है। इसका जीवंत उदाहरण है जगदलपुर में राष्ट्रीय स्तर की मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहभागिता की। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है। नियत नेलानार 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए हम विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के 100% सेचुरेशन से हम बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के चलते बंद पड़े स्कूलों को हमने दोबारा प्रारंभ कराया। साथ ही 36 नए स्कूल भी स्वीकृत किए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में हम एजुकेशन सिटी विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से हमने बस्तर के 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उनकी हेल्थ प्रोफाइल तैयार की है। बस्तर में अभी 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की गई है। सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं। वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार से शुरू हुए सेवा डेरा में नागरिक सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत 461 गांवों को ग्रिड आधारित प्रणाली से जोड़ रहे हैं। 234 अंदरूनी बसाहटों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए हम सड़कें बना रहे हैं। दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक परिवहन के लिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू की है। इससे बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को लाभ मिल रहा है। मोदी की गारंटी के प्रभावी क्रियान्वयन से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना के अनुरूप हर वर्ग के जीवन में समृद्धि आई है। अन्नदाता हमारे भाग्य विधाता हैं। उनका सुख, समृद्धि और सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से देश में धान का सर्वाधिक मूल्य उन्हें दे रहे हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत एक मुश्त राशि का भुगतान हमने अन्नदाताओं को होली के पहले ही करा दिया था। हम फसल विविधता को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
कृषक उन्नति योजना के तहत धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी आदि फसल लेने पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता देने का निर्णय हमने लिया है। किसान भाइयों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने हमने सर्वोच्च प्राथमिकता से कार्य किया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण उर्वरक आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद हमने छत्तीसगढ़ में खाद का संकट उत्पन्न नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री जी की सहकार से समृद्धि की संकल्पना अनुरूप हमने प्रदेश के 2028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण कर लिया है। इनमें से 1988 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी की नदियों को जोड़कर पानी की हर बूंद बचाने की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने सिकासार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना के लिए 3,047 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए हमने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। बंद पड़ी सिंचाई योजना का अटल सिंचाई योजना के माध्यम से पुनरुद्धार कर रहे हैं। इंद्रावती नदी पर 2,000 करोड़ रुपए की लागत से मटनार और देउरगांव बैराज बनाए जाएंगे, जिससे 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को हम 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दे रहे हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ की है। सुशासन त्योहार के दौरान मुझे ग्रामीणों ने गृह प्रवेश में आमंत्रित किया। हमने उनके सपने को पूरा किया है। उनके चेहरे की मुस्कान हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी की गारंटी के तहत सबको आवास देने के संकल्प को पूरा करने हम एक दिन भी नहीं रुके। कैबिनेट की पहले ही बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत करने के बाद अब तक 24,50,000 घर स्वीकृत कर चुके हैं। प्रदेश में हर दिन औसतन 1,600 घर बनाए जा रहे हैं। देश के निर्धन परिवारों को समर्पित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से 73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख हितग्राही महिलाओं के खाते में अब तक 19,444 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। इससे वे अपनी और बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें पूरे करने के लिए आत्मनिर्भर हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने सेवा तीर्थ में प्रवेश किया तब उन्होंने देश के समक्ष 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है कि राज्य में 13,85,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पीएम जनमन योजना से 56,000 से अधिक पीबीटीजी परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। 6,691 जनजातीय बहुल गांव में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लाभ पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पिछले 2.5 सालों में जनजातीय क्षेत्रों में 93 सड़कों का निर्माण पूरा किया गया, जो कई सालों से अधूरी थी। पीएम जनमन योजना से 1788 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूरा हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। वनाधिकार पत्र प्रदान करने में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी है। वारिसों के पट्टों के नामांतरण की प्रक्रिया हमने आरंभ की है। पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हमने टास्क फोर्स का गठन किया है। अवैध धर्मांतरण हमारे समाज, विशेष रूप से जनजातीय संस्कृति व सामाजिक ताने बाने के लिए एक गंभीर चुनौती है। हमने इस पर रोक लगाने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र कानून लागू किया है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दीजिए, मैं भारत का रूपांतरण कर दूंगा। यह कथन युवा शक्ति पर उनके अटूट विश्वास को व्यक्त करता है। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हम रोजगार से लेकर
नवाचार तक अवसरों के नए द्वार खोल रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु हमने ऐतिहासिक सुधार किए हैं। हमने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल बनाया है। नियमित रूप से 7 कैटेगरी में भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा में अनुचित साधनों तथा नकल को रोकने के लिए हमने विधानसभा में सख्त कानून पारित किया है। हमने पुलिस में 7,000 युवाओं की भर्ती की है। हमने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से शिक्षक एवं सहायक शिक्षकों के 3,946 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। बिजली कंपनियों में 1,235 पदों पर अब तक की सबसे बड़ी भर्ती की जा रही है। हमारे एकलव्य एवं प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चे इस वर्ष नीट परीक्षा में बड़ी संख्या में सफल हुए हैं। नीट, जेईई, क्लेट, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, पीएससी तथा यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहयोग देने हम सीजी असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम योजना आरंभ कर रहे हैं। हमने अग्निवीरों के रोजगार के लिए बड़ा निर्णय लिया है। 4 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण दिया जाएगा। हमारी नई औद्योगिक नीति युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमशीलता के नए द्वार खोल रही है। नई नीति में कोर सेक्टर के साथ ही इमर्जिंग सेक्टर को भी विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। इसका लाभ युवाओं तक पहुंचाने हम पीएम सेतु के तहत 30 आईटीआई का उन्नयन कर रहे हैं। वर्षा काल के बाद हम जिला और प्रदेश स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति के तहत युवाओं के नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाया है। हमारी शैक्षणिक संस्थाएं नए विचारों को प्रोत्साहित करें, नए जमाने के अनुरूप युवाओं को तैयार करें। इसके लिए हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया है। प्रदेश में फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी, कैंपस, नीप, नाइलिट जैसे संस्थान हम लेकर आए हैं। इसी सत्र से हम 5 मेडिकल कॉलेज गीदम, कुनकुरी, जांजगीर चांपा, मनेन्द्रगढ़, कवर्धा में आरंभ कर रहे हैं। 6 शासकीय इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों को सीजीआईटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। हमने 500 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ राज्य एआई मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत 100 एआई डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। 6 लाख विद्यार्थियों एवं 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वैश्विक मंच पर हमारे राज्य के खिलाड़ी तिरंगा लहरा सकें, इसके लिए हम खेल अधोसंरचना का कायाकल्प कर रहे हैं तथा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन शुरू कर रहे हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को हमने डीएसपी के पद पर पदोन्नत करने तथा 30 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का निर्णय लिया है। हमने राज्य के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए शासकीय सेवा के दरवाजे खोल दिए हैं। देश के पहले खेलो इंडिया टेबल गेम्स की मेजबानी हमें मिली। बढ़िया खेल हुए और तय हुआ कि अगले साल छत्तीसगढ़ में ही इन खेलों का आयोजन होगा। स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। आयुष्मान योजना के माध्यम से हम राज्य के 91% लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहे हैं। हम नवा रायपुर में मेडिसिटी का निर्माण कर रहे हैं, जहां देश के विख्यात अस्पताल अपना कार्य करेंगे। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने से राज्य में संस्थागत प्रसव बढ़कर 96.2% हो गया है। प्रदेश में 326 संजीवनी एक्सप्रेस तथा 380 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवाओं के माध्यम से आपात स्थिति में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।
उद्योगों की सुगमता के लिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पास किया है। हमने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे आवश्यक अनुमतियां पोर्टल के माध्यम से तय समय में मिल रही हैं। जन विश्वास अधिनियम के लागू होने से कारोबार अब आसान हो गया है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने हमने देश दुनिया में इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित किए हैं। इसमें हमें अब तक 8,23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 1,74,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस नीति के माध्यम से टेक्सटाइल जैसे बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। नवा रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई स्विफ्ट टेक्सटाइल का भूमि पूजन हुआ है। इससे 4600 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। मुंगेली में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का प्लांट स्थापित किया जाएगा। हम प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं। हम राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0, नवा रायपुर में फर्नीचर क्लस्टर तथा जांजगीर चांपा एवं राजनांदगांव में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम देश का पहला AI SEZ बना रहे हैं। साथ ही AI डेटा सेंटर भी स्थापित हो रहा है। रायपुर, नवा रायपुर, दुर्ग, भिलाई को लेकर हमने स्टेट कैपिटल रीजन बनाया है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण तीनों ही मोर्चों पर हम दीर्घकालिक रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं। हमने एनर्जी समिट किया, जिसमें 3,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिन पर काम हो रहा है। आर्थिक कठिनाई के कारण कोरोना काल में बहुत से उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे। हमने मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना के माध्यम से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का 910 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ढांचागत विस्तार तथा आधुनिक तकनीक को अपनाने हमने IPO लाने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 90,000 से अधिक उपभोक्ता प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं। केंद्र के साथ ही हमारी सरकार द्वारा भी सब्सिडी देने से यह योजना और भी आकर्षक हो गई है। भारतमाला सड़कें हमें देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों से जोड़ रही हैं। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे और रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई देगी। रावघाट जगदलपुर जैसे रेल नेटवर्क पर काम होने से बस्तर तेजी से प्रगति की दिशा में बढ़ेगा। CG वायु योजना के माध्यम से हम प्रदेश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों में हवाई सेवा का विस्तार कर रहे हैं। राज्य में विमानन प्रशिक्षण का ढांचा खड़ा करने हम फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर रहे हैं। दूरस्थ और पहुंचविहीन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी का विस्तार करने प्रदेश में 2.5 सालों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। भारत नेट 3.0 योजना के माध्यम से 5,659 ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। आदर्श शहर समृद्धि योजना के माध्यम से हम 32 नगर पालिका और नगर पंचायतों में नागरिक जीवन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अधोसंरचना जरूरतों तथा तेज आर्थिक विकास के लिए काम करने के साथ ही हम पर्यावरण संरक्षण पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान में हम अब तक 7 करोड़ से अधिक पौधे लगा चुके हैं। हमारी सरकार अटल जी द्वारा दिखाए सुशासन की राह पर चलती है। हमने पारदर्शी ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाया है। हमने CM हेल्पलाइन 1076 आरंभ की है। इसके माध्यम से हमने अब तक 80,000 से अधिक शिकायतों का निराकरण किया है। सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से शासन की 700 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम स्मार्ट पंजीयन कार्यालय बना रहे हैं। रजिस्ट्री में
अनेक रिफॉर्म करते हुए हमने ऑटो म्यूटेशन भी लागू किया है। हमने सुघर छत्तीसगढ़ अभियान शुरू किया है। जो जिले नियत नेलानार योजना में शामिल नहीं हैं, उन जिलों में 31 योजनाओं का सेचुरेशन मोड में लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रारंभ होने से रोजगार एवं विकास का नया अध्याय शुरू हुआ है। हम आज के इस पावन अवसर पर एक नया अभियान मेरी बेटी मेरा अभिमान शुरू कर रहे हैं। इसके तहत 6,671 शासकीय विद्यालयों में बेटियों के लिए शौचालय बनाए जाएंगे। वीबी जी राम जी योजना के से प्रदेश के 6,524 गांवों में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। हमने 7,524 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं, जिनसे ग्रामीणों को डिजिटल एवं बैंकिंग सेवाएं आसानी से मिल पा रही हैं। मजबूत कानून व्यवस्था सुशासन की पहली शर्त है। प्रदेश में नए आपराधिक कानून के लागू होने से अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। साइबर अपराधों की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए राज्य में 9 साइबर पुलिस थाने बनाए गए हैं। डायल 112 सेवा पूरे प्रदेश में लागू की गई है। हम मुख्यमंत्री पर्यटन मिशन के जरिए बस्तर तथा सरगुजा में पर्यटन सुविधाओं का तेजी से विकास करेंगे। बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, खेल और प्राकृतिक सुंदरता को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम किया है। राष्ट्रपति महोदया ने भी बस्तर की जनजातीय प्रतिभाओं को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित कर सम्मानित किया है। हम चित्रकूट को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तैयार कर रहे हैं और यहां टेंट सिटी का निर्माण कराएंगे। सिरपुर को भी हम विश्व धरोहर स्थल के मानकों के अनुरूप विकसित कर रहे हैं। लोक संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है। हमने पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका स्वर्गीय डॉक्टर तीजन बाई जी की विरासत को सहेजने डॉक्टर तीजन बाई लोक कला अलंकरण प्रदान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सर्वांगीण विकास हेतु हम चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं। हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उनके नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाएगा। आरंग के रीवा में हुए ऐतिहासिक उत्खनन के परिणाम उत्साहित करने वाले हैं। यहाँ 2750 साल पुरानी मानव बस्ती की खोज हुई है। यह खोज छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक एवं प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारा सौभाग्य है कि हम रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से 49,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने के निमित्त बन सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से भी हम 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का निमित्त बने हैं। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ हम सबका सामूहिक लक्ष्य है। ऋग्वेद में मंत्र है जगच्छम ध्वम सम वदध्वम सम वो मनासी जानताम। आइए इस वैदिक मंत्र के अनुरूप हम सभी मिलकर साथ चलें, मन और विचारों से एक होकर अपने इस उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर तैयार किए हैं। कृपया सभी अपने स्थान पर सावधान खड़े हो जाएं। अब राष्ट्रगीत और तदुपरांत राष्ट्रगान होगा।
श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शोभज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करावे कोटि कोटि भुजय धृत खर करवाले केवल मां तुम्ही अबले बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुम्हि वेद्या तुम्हि धर्म तुम्हि निधि तुम्हि वर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्हि मा शक्ति हृदये तुम्हि मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं वरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् और अब पदक अलंकरण और पुरस्कार वितरण संचालन के लिए हम आमंत्रित करते हैं पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय श्री सदानंद कुमार जी को। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति का पुलिस पदक 2026 निम्नांकित अधिकारी को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री रामतार सिंह राजपूत, सहायक उपनिरीक्षक, रक्षित केंद्र, जिला धमतरी।
सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक 2026 निम्नांकित अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री राम गोपाल भापू से पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर। श्री शशि मोहन सिंह भापू से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ़। श्रीमती राजश्री मिश्रा भापू से पुलिस अधीक्षक एटीएस विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर। श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा भापू से पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण। श्रीमती निवेदिता पॉल सेनानी 7वीं वाहिनी 600 बल भिलाई। श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे सेनानी 20वीं वाहिनी 600 बल महासमुंद। श्री तारकेश्वर पटेल पुलिस उपायुक्त जोन मध्य कमिश्नरेट रायपुर। सुश्री उनेजा खातून अंसारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशेष आसूचना शाखा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर। श्री जयलाल मरकाम सहायक सेनानी प्रथम वाहिनी 600 बल भिलाई। श्री हजारीलाल साहू प्लाटून कमांडर 20वीं वाहिनी 600 बल महासमुंद। गृह रक्षक तथा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक 2026 नगर सेना में उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्न कर्मचारियों को गृह रक्षक तथा नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री उत्तम कुमार साहू नायक नगर सेना राजनांदगांव। श्री जगेश्वर कुमार धीवर लांस नायक नगर सेना रायपुर। राज्य स्तरीय एवं पुलिस महानिदेशक पुरस्कार 2025 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं एवं अवयस्क बालक बालिकाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचार उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने तथा त्वरित वैधानिक कार्रवाई करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निम्नांकित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 5 राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं 1 पुलिस महानिदेशक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गुरु घासीदास पुरस्कार श्री रामेश्वर प्रसाद यादव सहायक उप निरीक्षक जिला जांजगीर चांपा। राज्यपाल पुरस्कार श्रीमती अर्चना धुरंधर निरीक्षक जिला रायपुर।
मुख्यमंत्री पुरस्कार सुश्री निशा सिन्हा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, जिला गरियाबंद। शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार श्री उत्तम साहू, निरीक्षक अजाक, थाना बिलासपुर। रानी सुब्रन कुंवर पुरस्कार श्रीमती अर्चना धुरंधर, निरीक्षक, जिला रायपुर। पुलिस महानिदेशक पुरस्कार श्री डी.आर. टंडन, उप पुलिस अधीक्षक, अजाक, जिला बिलासपुर। पुरस्कार वितरण एवं पदक अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। परेड सावधान। भारतीय पुलिस सेवा के युवा और ऊर्जावान अधिकारी विमल कुमार पाठक मंच की ओर अग्रसर हैं। इनके कदमों में आज गर्व है और एक शानदार जोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री महोदय से परेड के निष्क्रमण की अनुमति मांगेंगे। परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड के निष्क्रमण की अनुमति प्राप्त करने के बाद परेड कमांडर विमल कुमार पाठक अपना स्थान लेने जा रहे हैं। इनके निर्देश पर परेड के 2IC डीएसपी निशांत गौरव कुर्रे परेड 2IC परेड को कूच कर। परेड के सेकंड ऑफिसर इन कमांड निशांत गौरव कुर्रे के आदेश पर सभी प्लाटून दाहिने बाएं मुड़कर नदी की दो धाराओं की तरह अपने वेग से चलकर इस परिसर से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलकर ये सभी एकाकार हो जाएंगे। चलते हुए इनका पयाम यही है, गंगा की कसम, जमुना की कसम, बस एक कदम, बस एक कदम। ओ देश के जवानों उठो, जहां बदल दो, सारी जमी बदल दो, सारा आसमां बदल दो। आजाद अगर वतन है, गम भी न कोई गम है, हर झोपड़ी अजंता, टैगोर हर कलम है। इस देह की कलम से लहू पसीने की स्याही से जवानों ने आजाद भारत का इतिहास लिखा है। आज का दिन उन्हें सैल्यूट करने का दिन है, उन्हें जी भर कर याद करने का दिन है। आज इस परेड के कमांडर्स ने अपना सक्षम नेतृत्व इन प्लाटूनों को दिया है। इसकी ही सुखद परिणति है कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन कमांडरों से परिचय प्राप्त करने के लिए मंच से उतरकर इनके समक्ष आएंगे। इसके बाद एक बढ़िया सा फोटो सेशन होगा पुरस्कार विजेताओं, परेड कमांडर्स के साथ। यादें हमेशा हमेशा के लिए तरोताजा रहेंगी, स्मृति पटल पर अंकित रहेंगी।
बहुत ही गर्व का क्षण और एक यादगार दिन सल्यूट। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय इनका परेड कमांडर्स का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। परेड टू आईसी निशांत कुर्रे सर। प्लाटून कमांडर कुलदीप सिंह बीएसएफ सर। प्लाटून कमांडर विजेंद्र सिंह सीआरपीएफ सर। कमांडर्स बाय मुड़। दारे घूमते चल। आज बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहे हैं ये प्लाटून कमांडर्स, जिन्होंने आज की परेड में इन टुकड़ियों का नेतृत्व किया, शानदार प्रदर्शन किया। आज के पदक विजेताओं और अलंकृतों के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक यादगार तस्वीर और इन प्लाटून कमांडर्स के साथ भी एक तस्वीर होगी। निस्संदेह इन सभी के जीवन के लिए एक बहुत ही स्मृति का दिन है ये, और ये दिन इनके स्मृति पटल पर आज हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गया है। आज प्रकृति भी हम पर बड़ी मेहरबान है। सुबह जो काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो आज के इस समारोह में कोई व्यवधान न पड़ जाए, लेकिन वर्षा के देवता भी आज प्रसन्न हैं। मानो उन्हें भी ये पता था कि इन टुकड़ियों ने, इन स्कूली बच्चों ने काफी मेहनत की है, और हम आसमान वालों का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न होने में हमें मदद की है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मंच की बाईं ओर अश्वारोही दल तैयारी कर रहा है, साथ ही बैक पाइपर्स बैंड मंच के ठीक सामने यहां पर उपस्थित है, मुस्तैद है। साथ ही डॉग स्क्वाड भी यहां प्रदर्शन करने वाला है। तो दिल थाम कर बैठिए, कुछ ही क्षणों में बहुत ही रोमांचक प्रदर्शन यहां होने वाले हैं। ईद के बाद स्कूली छात्र छात्राओं की रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी, जिससे आज का उल्लास 1000 गुना बढ़ जाएगा।
पदक अलंकृताओं, पुरस्कार विजेताओं और प्लाटून कमांडर्स, परेड कमांडर्स के साथ एक फोटो सेशन हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आज का दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब भारत ने सदियों की पराधीनता की बेड़ियां तोड़कर स्वतंत्रता का सूर्योदय देखा था। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें विरासत में मिली कोई सहज उपलब्धि नहीं, बल्कि असंख्य बलिदानों, संघर्षों और त्याग की अमर गाथा है। उन वीरों को नमन जिन्होंने अपने वर्तमान का बलिदान देकर हमारे भविष्य को स्वतंत्र बनाया। उन माताओं को नमन जिन्होंने अपने लालों को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया। और उन अनगिनत ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन जिनके त्याग से आज हम खुले आकाश में स्वतंत्रता की सांसें ले रहे हैं। आज उसी स्वतंत्रता की भावना को अपने हृदय में धारण करते हुए हम सभी देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस गौरवशाली पर्व को उल्लासपूर्वक मना रहे हैं। कुछ ही क्षणों में बैग पाइपर बैंड परेड मैदान के ठीक बीच में आ जाएगा। महिला बैग पाइपर बैंड, छत्तीसगढ़ महिला बैग पाइपर बैंड, जिसका नेतृत्व कर रही हैं आरक्षक सोनबती ठाकुर। आपको बता दें कि 2022 में 20वीं भारत रक्षित वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 35 सदस्यों ने हरियाणा के पंचकूला में आईटीबीपी के बीटीसी भानु में 6 महीनों तक कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया और एक बेहतरीन बैग पाइपर बैंड तैयार किया है। इस बैंड की कमांडर सोनबती ठाकुर 2017 से सेवा में हैं। आप पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे बैग पाइपर बैंड ने 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता दीमापुर नागालैंड में 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। ये प्रतियोगिता असम राइफल्स के दीमापुर प्रशिक्षण केंद्र में हुई थी। इसके साथ ही महिला बैग पाइपर बैंड दस्ते ने 26वीं अखिल भारतीय पुलिस पाइप बैंड प्रतियोगिता हैदराबाद में प्रथम स्थान प्राप्त किया, गोल्ड मेडल जीता। सोनबती ठाकुर को बेस्ट कंडक्टर और पूरे प्लाटून को ऑलराउंडर द बेस्ट का खिताब दिया गया। महिला बैग पाइपर बैंड की कमांडर आरक्षक सोनबती ठाकुर, अभी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपना प्रदर्शन चालू करने की अनुमति प्राप्त की है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उन्हें अनुमति प्रदान की है। अब वो अपना स्थान ग्रहण करने जा रही हैं। सोनबती ठाकुर, कमांडर। अपने हाथों में सेरेमोनियम मेस लिए बैंड को निर्देशित करती सोनबती ठाकुर और उनके ये बैंड के सदस्य बेस, टेनर, साइड ड्रम और बैग पाइपर जैसे वाद्य यंत्र लिए हुए। वाद्य यंत्रों का वादन करते हुए मार्च करना एक बड़ा कठिन काम है। आपको डंके का भी ध्यान रखना है, अपनी रिदम का भी ध्यान रखना है और अपने वाद्यों का भी वादन करना है।